कि जनता इकट्ठा हो जाती है तो बड़ी बड़ी सल्तनत को कैसे उखाड़ फेंकी है। श्री मोदी को ये चुनौती है कुढ़नी। महागठबंधन के मनोज कुशवाहा उनके जीत को सुनिश्चित देखकर जो विपक्षी हैं वो हताशा में हैं और वे बेचैन हैं। तो आप जानते हैं कि ऐसे भी उनके पास कोई एजेंडा नहीं। यह देश का एक ऐसा चुनाव है, कहने के लिए कुढ़नी बिहार का एक विधानसभा हो सकता है, लेकिन जहां जनता वर्सेस इस देश को राष्ट्रीय अखंडता को चुनौती देने वाले लोग, खंड खंड में बांटने वाले लोग, उनके खिलाफ इस भारत की पूरी जनता का एक तरह से यह एक परीक्षा है। यह लड़ाई सिर्फ एक सीट के जीत और हार की नहीं है। यह जो लड़ाई है बिहार को और बिहार से भाजपा मुक्त बनाने का और देश से भाजपा को मुक्त करने का लड़ाई है, और इसको जनता वहां के समझ चुका है। उन्मादियों के खिलाफ जनता का प्रतिनिधि जो आज महागठबंधन है, उनमें कहीं पर हर तरह से लड़ने की क्षमता है और एक नए बिहार, एक नए भारत की बुनियाद रखने की शुरुआत हो रही है। इन सारे चुनाव में उसका एक परीक्षण है। तो हमारा महागठबंधन है बिहार में विशेष और इस देश के उन्मादी और दंगाइयों के खिलाफ जनता की एकता है, उसके प्रतिनिधि स्वरूप सभी लोग यहाँ पर हैं। और हम लोगों ने तय किया है कि एक एक कार्यकर्ता हम लोग का लगातार इस चुनाव में भाग लेगा। आज हमारे सभी नेता वहाँ हैं और जो और इंतजामकार हैं सब कल से सुबह से चले जाएंगे। यह देश का एक ऐसा चुनाव है, कहने के लिए कुढ़नी बिहार का एक विधानसभा हो सकता है, लेकिन जहां जनता वर्सेस इस देश को राष्ट्रीय अखंडता को चुनौती देने वाले लोग, खंड खंड में बांटने वाले लोग, उनके खिलाफ इस भारत की पूरी जनता का एक तरह से यह एक परीक्षा है कि जनता इकट्ठा हो जाती है तो बड़ी बड़ी सल्तनत को कैसे उखाड़ फेंकी है। श्री मोदी को ये चुनौती है कुढ़नी, और किस तरह से इन लोगों ने उन्माद फैला करके पूरे समाज को बांटा है। हम सभी एक गांव के लोग, खेत और खलिहान में काम करने वाले के प्रतिनिधि और इस गांधी के देश के सभी लोग किस तरह से अरे यार बड़े सवाल करने वाले पहले बोल तुम्हारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि मेरा है? नहीं चुप रही है, नहीं पूछने का इसलिए हक है कि जब पूरे प्रश्न खत्म हो जाए तो पूछे जाता है। हाँ, या मोदी को हो तुम प्रतिनिधि, तो आप जाओ उनसे पूछो। सुनो, एक बात जान लो, आपका हक कहीं नहीं जा रहा है। एक पहले आपका काम है सुनना। हो सकता है मैं सही हूँ या गलत, मैं बंद कर दूंगा, सड़कों को बंद कराओ तुम लोग। बोलिए तो कभी गेट के भीतर नहीं है। सुनो मेरी बात, नहीं बोलने दो। देख रहे हो कि सभी लोग तुम्हारे जैसे, तुम्हारे पिता की उम्र के लोग हैं यहाँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा प्रोफेशन है। यस, तुम्हारा क्वेश्चन होगा, आंसर हम लोग को देना पड़ेगा। मैं जो भी बात को आपसे भी प्रार्थना हम लोग करते हैं कि चीजों को आप ले जाने दीजिए। मैं इम्पोज नहीं कर रहा हूँ अपनी बातों को, जनता के बीच में डाल रहा हूँ, लेकिन जनता के अनेक सवाल आपके भी मन में होंगे, वो हमसे पूछ सकते हैं। तो हम सभी महागठबंधन के साथी आज इसी पर विचार कर रहे थे कि गांव से, टोले से, हर मतदाताओं के बीच में ये जो बचे हुए शेष दिन है, सभी लोग मिलकर के काम करें, उत्साहवर्धन के लिए, एकता प्रदर्शित करने के लिए, जनता को विश्वास देने के लिए कि उन्मादियों के खिलाफ जनता का प्रतिनिधि जो आज महागठबंधन है, उनमें कहीं पर हर तरह से लड़ने की क्षमता है और एक नए बिहार, एक नए भारत की बुनियाद रखने की शुरुआत हो रही है। इन सारे चुनाव में उसका एक परीक्षण है। आज के दिन हम आप लोग के सामने
हमारे लेफ्ट के भी साथी हैं, जदयू के अध्यक्ष जी भी हैं, कांग्रेस के भी प्रतिनिधि हैं, हम के भी साथी हैं। और सभी लोग आप लोग के सामने जब हम लोग यहाँ अपनी बात कर रहे हैं तो हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व वहाँ के मैदान में कुढ़नी के इलाके में अपनी बात जनता से कह रहे हैं। और एक ही उनकी अपील है और हम लोग की भी अपील है, इस देश को बचाओ। किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये भारत राष्ट्र और बिहार को बचाने का प्रश्न है। और हम लोगों ने मिलकर के यही सहमति जाहिर की है। उमेश जी, आपको यदि कुछ कहना हो तो बोलिए। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर महागठबंधन का बैठक हो रही थी। आप लोग जानते हैं कि महागठबंधन के हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और जो भी महागठबंधन के जो महत्वपूर्ण जो वरिष्ठ नेता हैं, सभी लोग का कार्यक्रम क्षेत्र में लगा हुआ है। सब लोग जाएंगे और जो वहाँ का जो मतदाता है, मतदाता का पूरा स्नेह और आभार, मैंने उनका प्रेम और उनका समर्थन हम लोग को मिल रहा है। जो हमारी महागठबंधन का एकता है वो चट्टानी एकता की तरह है। और हमारे जो उम्मीदवार हैं महागठबंधन के मनोज कुशवाहा, उनके जीत को सुनिश्चित देखकर जो विपक्षी हैं वो हताशा में हैं और वे बेचैन हैं। तो आप जानते हैं कि ऐसे भी उनके पास कोई एजेंडा नहीं। उनके पास जो है सिर्फ हमारे महागठबंधन पर टिप्पणी करने के अलावा उनके पास कोई विकास का कोई तरह का एजेंडा नहीं है। और आप देख रहे हैं कि वहाँ के जो मतदाता हैं, कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं, मन बना लिए हैं। यह लड़ाई सिर्फ एक सीट के जीत और हार की नहीं है। यह जो लड़ाई है बिहार को और बिहार से भाजपा मुक्त बनाने का और देश से भाजपा को मुक्त करने का लड़ाई है। और इसको जनता वहाँ के समझ चुका है। और इसको इस बार जो है पूरा जो संदेश जो है स्पष्ट पूरे देश को देना चाहती है इस कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से, कि जो हमारा वहाँ कुढ़नी में जो जनमत मिलने वाला है, जनमत जो है वो स्पष्ट, मजबूत और कारगर साबित होगा। इस बार का जनमत 24 का और 25 का चुनाव जो है उसमें जो परिणाम होगा वो इसी से पूरा देश को जो है मैसेज मिल जाएगा। बीजेपी लेकिन कह रही है, भाजपा कह रही है कि उखाड़ फेंकेंगे, भाजपा कह रही है उखाड़ फेंकेंगे, भाजपा सीधे कह रही है आपको उखाड़ फेंकेंगे। आप लोग जानते हैं कि उनके नेता ही जुमलेबाज हैं, तो उनके बिहार के जो लीडर है वो क्या बोलेंगे उस पर हम लोग कोई नोटिस लेते हैं क्या? वो उनके पास कोई एजेंडा है? कोई किसी तरह का एजेंडा नहीं। सिर्फ जो है समाज और देश को बांटने का काम उन्होंने किया है। तो विकास का जी